छोटे से गांव के किनारे एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। उसकी उम्र केवल 7 साल थी, लेकिन वह बहुत ही समझदार और प्यारी थी। उसकी माँ गांव में सिलाई का काम करती थी और पिता खेती में दिन भर लगे रहते थे। गुड़िया का मन हमेशा गांव की हरियाली और पशु पक्षियों के साथ खेलने में लगता था, मगर उसकी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। एक दिन जब गुड़िया गांव के पास वाले जंगल में घूमने गई, उसे वहां एक छोटा सा बंदर दिखा। बंदर पेड़ की शाखा पर अकेला बैठा था और उदास लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और चमकीली थीं, जैसे वह किसी की तलाश में हो। गुड़िया ने उसे देखते ही महसूस किया कि यह बंदर उससे डर नहीं रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? बंदर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उदासी में कुछ बदलाव आया। गुड़िया ने उसे थोड़ा सा गुड़ अपनी जेब से निकाल कर दिया। बंदर ने उसे तुरंत खा लिया और गुड़िया की तरफ प्यार से देखने लगा। उस दिन के बाद से बंदर और गुड़िया अच्छे दोस्त बन गए। गुड़िया उसे रोज जंगल में मिलने जाती, उसके साथ खेलती और उसे कुछ न कुछ खाने को देती। हर रोज उसी पेड़ पर गुड़िया का इंतजार करता। उसका नाम अब गुड़िया ने मोती रख दिया था। दोनों दिन भर खेलते, पेड़ों के पीछे छिपते और कभी-कभी गुड़िया मोती को कहानी सुनाया करती। धीरे धीरे गुड़िया की दुनिया बदल गई। अब उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो गुड़िया के लिए बहुत ही दुखदाई था। गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के लोग पटाखे चला रहे थे और जोर जोर से संगीत बजा रहे थे। मोती इन तेज आवाजों से बहुत डर गया और वह भागकर जंगल के भीतर कहीं छिप गया। गुड़िया ने मोती को बहुत आवाज दी, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस रात सो नहीं पाई। उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं मोती खो गया तो। अगले दिन गुड़िया सुबह सुबह उठी और सीधा जंगल की ओर भागी। उसने हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में मोती को ढूंढा, लेकिन मोती नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कहाँ चला गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मोती का कोई पता नहीं चला। गुड़िया हर दिन उसे ढूंढने जाती, लेकिन उसे निराशा ही मिलती। एक दिन जब वह बहुत थकी हुई और निराश होकर जंगल से लौट रही थी, तभी उसे पास के पेड़ से एक हल्की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और देखा तो मोती वही पेड़ पर बैठा था जहां वे पहले खेला करते थे। गुड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मोती को आवाज दी, मोती, तुम कहां चले गए थे? मोती दौड़कर उसके पास आया और गुड़िया के गले से लिपट गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोती भी डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया की आवाज सुनी, उसका डर मिट गया। उस दिन गुड़िया ने मोती से वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोनों फिर से साथ में खेलते रहे और इस बार गुड़िया ने यह भी सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के डर और दुहक को समझना और उसे दूर करना भी होता है। मोती की दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के जीवन में वह प्यार और विश्वास भरा जो सच्ची दोस्ती की नींव होती है। अब वे दोनों कभी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे और गांव वाले भी उनकी अनोखी दोस्ती को देखकर हमेशा मुस्कुराते। गुड़िया और मोती की कहानी एक मिसाल बन गई कि प्यार और दोस्ती किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच ही क्यों न हो।